डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, हॉलीडेज़ एंजॉय कर रहे होंगे। अब हॉलीडेज़ एंजॉय करने के साथ साथ सभी स्टूडेंट्स अपना होमवर्क भी करेंगे। तो आज हम यूनिट फर्स्ट वृद्धि एंड विकास के संप्रत्यय से करने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर अर्थात MCQs क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि व विकास पर प्रभाव पड़ता है किसका? वातावरण का, आनुवंशिकी का, दोनों का या कोई भी नहीं। वातावरण व वृद्धि और विकास पर प्रभाव पड़ता है वातावरण व आनुवंशिकी। अब इसमें देखिए बेटा, इसमें आप लोग देखिए क्या होता है। यहाँ पे कहते हैं कि वृद्धि और विकास पर प्रभाव पड़ता है वातावरण और आनुवंशिकी। आया था ना, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक में वातावरण और आनुवंशिकी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। एक बात का और ध्यान रखना है, सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स MCQ में क्या लिख देते हैं, उत्तर A एंड B, नहीं वातावरण और आनुवंशिकी ऐसे लिख देते हैं। ऐसे नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, अगर दोनों दिया हुआ है तो दोनों को ही आपको एक MCQ का मतलब ही क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स, कि एक क्वेश्चन के अंदर से एक ऑप्शन को चूज़ करना, बहुत सारे ऑप्शंस में से एक उचित विकल्प को चुनना ही MCQs कहलाता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दोनों भी लिख देते हैं, ब्रैकेट में डाल के लिख देंगे वातावरण व आनुवंशिकी। तो टोटली गलत हो गया। इट मीन्स तो आप लोगों ने तीनों ऑप्शंस को दे दिया है। तो आप क्या लिखोगे इसमें, सीधा सीधा दोनों। विकास की गति होती है, कैसी होती है विकास की गति? तेज होती है, सामान्य से विशेष की तरफ होती है, विशेष से सामान्य की तरफ होती है, धीमी होती है। तो विकास की पद्धति होती है सामान्य से विशेष की ओर। विकास से भाव है गुणों में परिवर्तन, आकार, रूप, बनावट में परिवर्तन, कार्य प्रणाली में परिवर्तन या सभी में। तो विकास से भाव है सभी में, गुणों में परिवर्तन होना भी है, आकार, रूप में, बनावट में परिवर्तन भी है, कार्य प्रणाली में परिवर्तन भी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सभी। अगला देखिए, अगर आपके पास MCQs में है तब तो आप सभी को टिक करेंगे। अगर आपसे 1 मार्क्स में पूछते हैं कि विकास के भाव कौन कौन से होते हैं, तब आप उसमें सभी मत लिखिए। तब आप क्या लिखोगे, विकास के से भाव है गुणों में परिवर्तन, आकार, रूप, बनावट आदि में परिवर्तन व कार्य प्रणाली में परिवर्तन। अगर MCQs है तो आप एक में सभी को लिख दीजिए। अदरवाइज 1 मार्क्स में अगर विदाउट ऑप्शंस पूछा है तो आप इन सभी को उसमें इंक्लूड करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था रहती है जन्म से 3 वर्ष, चौथे साल से 12 वर्ष, जन्म से 6 महीने तक, 6 महीने से साल तक। तो चौथे साल से 12 साल तक रहती है बाल्यावस्था, जो कि मनुष्य की 4 स्टेजेस होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, यौवन अवस्था और प्रौढ़ावस्था। तो इसमें बाल्यावस्था जो बचपन होता है वो बच्चे का होता है 4 साल से लेकर के 12 साल तक। विकास की दिशा होती है, ये हम बार बार कर चुके हैं। विकास की दिशा कैसे होती है? दोनों आई थी, सिर से पाँव की तरफ भी आई थी, केंद्र से बाहर की तरफ भी आई थी। सिर से केंद्र से बाहर की तरफ को हम बोलते हैं सिफोलोकोडेल, और इसको प्रोक्सिमोडिस्टल बोलते हैं केंद्र से बाहर की तरफ, और सिर से पाँव की तरफ को बोलते हैं सिफोलोकोडेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन दोनों की बजाय यहाँ पर C में दे रखा है दोनों। तो विकास की दिशा होती है दोनों ही, केंद्र से बाहर की तरफ भी और सिर से पाँव की तरफ भी। वृद्धि तथा विकास की दर कैसी होती है? पहले तेज होती है, एक समान होती है, पहले धीमी फिर तेज, या एक समान नहीं होना। तो पहले तेज होएगी और फिर धीमी होती। आया था ना कि वृद्धि की अवस्थाएं, वृद्धि व विकास की गति की दर प्रारंभिक अवस्थाओं में तेज होती है और उसके बाद धीमी होनी शुरू हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर 7th क्वेश्चन MCQs का आता है बेटा, कि वृद्धि में किसकी बढ़ोतरी होती है? ऊंचाई, भार, आकार, उपरोक्त सभी। तो वृद्धि में किसकी बढ़ोतरी होगी? सभी में होती है, ऊंचाई में भी होती है, भार में भी होती है, आकार में भी होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है? अगला क्वेश्चन कहता है, मानसिक शक्तियाँ क्या हैं?
यानी कि जो मन की जो शक्ति होती है वो क्या है? कल्पना शक्ति, एकाग्रता, स्मरण शक्ति या उपरोक्त सभी। नेचुरल सी बात है कि मन से रिलेटेड सभी बातें हैं, तो कल्पना भी इंक्लूड होगी, एकाग्रता भी होती है, स्मरण भी होता है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। मनुष्य के जीवन की शुरुआत कितनी कोशिकाओं के संयोग से होती है? अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मनुष्य के जीवन की शुरुआत है वह केवल 2 कोशिकाओं से होती है। किससे होती है? वह केवल 2 कोशिकाओं से ही होती है। अगला क्वेश्चन है, विकास की गति कैसी होती है? निरंतर रहती है, शून्य हो जाती है, रुक जाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विकास की जो गति होती है वो क्या हो जाती है? निरंतर चलती रहती है। जबकि वृद्धि की जो गति होती है वो क्या हो जाती है? एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। शैशवावस्था होती है। अब यहाँ पर मनुष्य की 4 स्टेजेस थी। कौन कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और प्रौढ़ावस्था। तो ये बच्चे की अवस्था पूछ रहे हैं। जन्म से 3 वर्ष होती है, जन्म से 6 महीने होती है, साल से 2 साल तक होती है, या 6 महीने से 1 साल तक होती है। तो यहाँ पर बच्चे की अवस्था होती है बेटे, जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक की अवधि का बच्चा कहलाता है शैशवावस्था। यानी कि एक बच्चा शिशु अवस्था में कब तक कहलाता है? एक बच्चा शिशु अवस्था में जन्म से 3 वर्ष तक कहलाता है, जब तक उसका जन्म होता है, और जब तक वह 3 साल का नहीं हो जाता तो वह एक शिशु ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि वृद्धि डैश का हिस्सा होती है? व्यक्तित्व का, विकास का, सीखने का या उपरोक्त सभी का? तो वृद्धि किसका हिस्सा होती है बेटे? वृद्धि, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से आपका 11th गलत हो गया है। 11th क्वेश्चन है, शैशवावस्था कब से कब तक होती है? शैशवावस्था होती है 6 महीने से साल तक की। 6 महीने से साल तक की अवस्था का बच्चा क्या कहलाएगा? शैशवावस्था में कहलाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वृद्धि डैश का हिस्सा है? वृद्धि विकास का हिस्सा है। वृद्धि किसका हिस्सा है? विकास का ही हिस्सा है। अब यहाँ पर मानवीय विकास के कितने पड़ाव होते हैं? मानवीय विकास का मतलब स्टेजेस। एक मनुष्य की, एक ह्यूमन बीइंग की कितनी स्टेजेस होती हैं? एक ह्यूमन बीइंग की 4 स्टेजेस होती हैं। अभी भी मैंने आपको बता के हटी हूँ मैं। शिशु का मस्तिष्क कब अपना पूरा आकार प्राप्त कर लेता है? शिशु का विकास 2 साल में, 6 साल में, 4 साल में या 8 साल में? तो एक शिशु का विकास, मस्तिष्क का विकास, मस्तिष्क 8 साल में पूरा आकार प्राप्त करता है। 8 साल तक एक बच्चे के मस्तिष्क का विकास कंप्लीट रूप से नहीं होता। बालक के विकास पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? रेडियो का, संगीत का, चलचित्र का या परिवार का? तो एक बालक के विकास पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है परिवार का। तो डियर स्टूडेंट्स, आज यहाँ पर यूनिट नंबर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के MCQs क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। वो आप लोग सभी लर्न करेंगे, अपनी रफ नोटबुक पर लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स एंड हैव अ